विधानसभा का आइए बात करते हैं, जानकारी का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल निकल करके सामने आ रहा है। कैसा लग रहा माहौल? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा हो और हमरा लोगों 50,000 से बेसी जीतबो 50,000 से बेसी से। क्या जनता लोग से मिल रहे हैं, क्या समस्या देखने को मिल रहा है? हम लोग अपना गप कर रहे हैं, ठीक है, कि हाल समाचार हो, ऐसा पानी पड़तो न पड़तो, यही सब चर्चा हमने कर रही है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल को जमानत दिया गया चुनाव के लिए, क्या हेमंत सरकार को भी इस तरह की उम्मीद है कि मिल सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हुआ उसमें बाजार का वोट नहीं निकला, मैंने वोटर नहीं निकला, बाजार का परसेंटेज कम हुआ। इसी के चलते केजरीवाल जी को बिल दे दिया गया, सीधा सीधी एकदम। और कोई इसमें अगर उनको वोट पड़ता तो केजरीवाल जी को अभी तक नहीं देता। 4 जून को क्या नए सीएम के रूप में कोई आ सकते हैं? कहाँ सीएम? ये झारखंड में पीएम का बात करो ना यार, सीएम का क्या बात करो? पीएम बोलो, राहुल गांधी पीएम बनेंगे, तुम्हें शक है क्या? नहीं, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। फरदीन इम्तियाज अहमद हैं, युवा के छात्र को देखने वाले, एक्टिव हमेशा रहते हैं। कैसा लग रहा माहौल भैया मेरे लोगों से? तब जैसा हमारे गार्जियन हफीजुल हसन साहब ने कहा, हम लोग तो मिलजुल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं। ये लोग हमेशा अपने रहे हैं, पूछिए, हमेशा आप लोग अपने रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। जब हमारे गार्जियन झारखंड के शेर हफीजुल हसन साहब इस धरती पे आ गए हैं तो हम लोग को और हौसला बढ़ गया है और भारी मतों से यहाँ पे गांडी विधानसभा में कल्पना सोरेन जीतेंगी और कोडरमा लोकसभा में हमारे भाकपा माले के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह जीतेंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद साहब, इस गांव के सम्मानित लोगों, मेरे साथ जुझारू कार्यकर्ता, इस गांव के भाइयों और बहनों, आज जिस क्षेत्र में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांडे विधानसभा में, यहाँ 2 बैलेट बॉक्स आपको मिलेगा। एक में आपको संविधान बचाना है और एक में सम्मान बचाना है। आज जो एमपी का आप चुनाव में वोट दीजिएगा, उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे तो संविधान का रक्षा करेंगे। आप बीजेपी वालों से सुनते आए हैं कि 400 पार, इसका मतलब है कि संविधान में छेड़छाड़, इसका मतलब है कि आरक्षण में छेड़छाड़, इसका मतलब है कि सब जगह निजीकरण। आज अभी इसी गांव के लोग ने मुझे एप्लीकेशन दिया कि 1 महीना का वेतन मुझे नहीं मिला। अगर यही सरकारी रहते तो उनका अकाउंट में पैसा खुद ब खुद आ जाता। और जब से मोदी सरकार यहां आई है, सारे प्लांट हो या कोई मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल अस्पताल हो, हर जगह निजीकरण वो कर रहे हैं। निजीकरण करने का मतलब है कि अपने चाहते लोगों को नौकरी देना। और अगर आरक्षण के हिसाब से अगर वो नौकरी देते तो उसमें आदिवासी को भी नौकरी होता, दलित को भी नौकरी होता, पिछड़े वर्ग को भी नौकरी होता, अल्पसंख्यक वर्ग को भी नौकरी होता। तो आपको समझना है, अभी आप तो इससे पहले जो एमपी चुनाव में वोट देते थे एमपी बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन इस बार आप जो वोट दे रहे हैं वो संविधान बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए जागरूक होना होगा। दूसरा, यहाँ उपचुनाव है, ये सम्मान बचाने का चुनाव है, ये कोई सुख का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ 5 महीना का चुनाव है। आप पिछले दिनों देखे होंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी को एक झूठे केस में षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है। अगर वो चाहते उनको बहुत प्रेशर दिया गया, मेरे पास भी लोगों को भेजा गया
कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, आप 20 साल आके राज कीजिए। लेकिन हमारे नेता जिनसे झारखंड का शेर कहा जाता है, स्वाभिमान उन्होंने बचाया, उन्होंने अपना जनादेश जो उनको वोट दिया उनके खिलाफ वो नहीं गए। जबकि कई प्रदेशों में आप देखे होंगे, चाहे आप बिहार ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, महाराष्ट्र ले लें, वोट आपको जो दिया उसके विपरीत जाके आपने सरकार बनाया। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड का जनादेश है, झारखंड का जो मिजाज है, उस मिजाज के खिलाफ नहीं जाकर के जेल जाना पसंद किया। आज उन्हीं का धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी यहाँ के प्रत्याशी आज 5 महीना में का ये कार्यकाल है, ये सिर्फ सम्मान का वोट है। ये हमको दिखलाना है बीजेपी को कि आपने माननीय हेमंत सोरेन जी को अंदर आप किए हैं, जेल में रखे हैं, उससे कितना यहाँ के लोग प्यार करते हैं, झारखंड के लोग प्यार करते हैं, वो दिखलाने का समय आ गया। चाहे कोई जाति धर्म के लोग हैं, सबों को जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी खतियानी रैयत है, सभी से आग्रह है कि आप गांडे उपचुनाव में तन मन धन से और भारी मतों से यहाँ माननीय कल्पना सोरेन जी को भारी मतों से विजय बना करके भेजे। साथियों, बातें बहुत सी हैं, अभी सीधा सीधी इलेक्शन का बात है। विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं। झारखंड ही ऐसा प्रदेश है जहां 50 साल की उम्र के लोगों को, आदिवासी, दलित को और अल्पसंख्यक और सभी जाति के महिलाओं को 50 साल की उम्र में हम लोग पेंशन दे रहे हैं। कोई दूसरा स्टेट आज तक पेंशन नहीं दिया। मेरे पास जो विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिसमें मैंने 1 साल में 1306 कब्रिस्तान घेराबंदी किया है और 46 मदरसा हॉस्टल को मैंने स्वीकृति दी है, बनेगा। वो भी एक इतिहास है, वो भी कहीं पूरे देश में आज तक नहीं हुआ है। मैं अपने कार्यकाल में करीब 2500 कब्रिस्तान का घेराबंदी अभी तक करवाया। डुमरी उपचुनाव जो हम लोग वहां मेहनत किए, सभी लोग मिलकर के हम मेहनत किए, तो वहां एक तरफा वोट दे करके एक सम्मानजनक वोट वहां अल्पसंख्यकों के द्वारा एक तरफा दिया गया। तो वहां आपके साथ साथ मेरा भी कद वहां ऊंचा हुआ और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर यहां से भी अच्छे तादाद में, अच्छे मार्जिन से हम लोग यहां से जीतेंगे तो आपके साथ साथ मेरा भी कद बढ़ेगा। और मेरा जब कद बढ़ेगा तो आपका कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, मैं आपको हल करने के लिए तैयार हूं और मैं करता भी हूं। चाहे कहीं का भी हो, जहां से भी मेरे पास टेलीफोन आता है, चाहे कोई मैटर हो, उसमें तुरंत मैं संज्ञान में लेता हूं, उसको हल करता हूं। तो आपके बदौलत, आपके प्यार के बदौलत, आपके हौसला के बदौलत, आप जो मुझे समर्थन देते हैं, इसके बदौलत। इसीलिए समय कम है और जगह जाना है। आप लोग समझदार हैं, इधर बहकावे में नहीं आए। एक तरफ जिस तरह डुमरी में सभी ने वोट दिया है, यहाँ भी एक साथ मिलकर के सभी जाति धर्म के लोगों से अनुरोध है कि आप एक साथ, जिन्होंने झारखंड बनाया, झारखंड के गांधी शिबू सोरेन जी, गुरु जी, क्या आज पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है संकट के घड़ी में है। इस संकट घड़ी में आप हम सभी का फर्ज है कि उनका साथ देना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और 3 तारा जो विनोद सिंह जी का चिन्ह जो एमपी में खड़े हुए हैं, उनका चुनाव चिन्ह है, दोनों में आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाए। यही नहीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।
साहब जिंदाबाद